उपस्थित भव्यात्मा आचार्य मानतुंग स्वामी भगवान वृषभदेव की स्तुति करते हुए कहते, यही शांति राग रुच भी परमाणु भीष्टम निर्मापितस्त्रिभुवनैक ललाम भूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम यत्ते समानमपरम नहि रूपमस्ति। भगवान की जो काया है, भगवान की जो देह है, भगवान का जो शरीर है, वह शरीर जिन परमाणुओं से निर्मित है वे परमाणु राग रहित है। यही शांत राग रुचि। जिनकी काया राग रहित परमाणुओं से निर्मित हो वह रागी नहीं बीतरागी ही होगा। थे जितने जैसे अणु जग में निर्मापित प्रभु तेरी देह। विचार कर, जितने सुंदर सुंदर परमाणु थे, अर्थात जितने राग रहित परमाणु थे, उन परमाणुओं से भगवान की काया। हम अपनी आपकी काया की बात करें तो जितने बचे खुचे खराब बिल्कुल रिजेक्टेड जो माल था सेकेंड हैंड, उससे काया। यही वजह है कि वीत राग स्वरूप के दर्शन करने के बाद, जिनवाणी का श्रवण करने के बाद भी हमारे भीतर वैराग्य पैदा नहीं होता है, क्योंकि जो शरीर है वह राग युक्त परमाणुओं से बना है। वैराग्य युक्त परमाणुओं से बनता तो आज वैरागी हो जाते। साथियों, कितने प्रवचन सुन लिए तुमने? कोई है? लिखा पढ़ी? अभय जी, आप तो प्रवचन करते भी हो, सार स्वाध्याय कितने प्रवचन सुन लिए? यदि जब से सुदामा नगर का यह मंदिर बना है और तब से जितने साधु यहां आए हैं, यदि सभी साधुओं के प्रवचन रिकॉर्ड किए गए हो और उनको लिपिबद्ध करके यदि प्रिंट करवा दिया जाए तो मेरी ख्याल से अलग से आपको एक लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी। इतने प्रवचन हो गए। लेकिन इतने प्रवचन सुनने के बाद भी हम जई के तई, क्या जहां थे वहीं पर हो। मैं जब भी आता हूं आप मुझे यही दिखाई देते हो, और मैं हर बार सोच करके जाता हूं कि आने वाला कोई संघ आएगा, उसके संग में मोदी झुल्लक जी हो जाएगी, लेकिन वो हर बार यही मिल जाते हैं। रावका जी किसी के साथ चले जाएंगे, झांझरी जी के तो बुनी अवस्था में ही दर्शन होंगे, लेकिन सब जिस अवस्था में है उसी में दिखाई। प्रवचन सुनने के लिए सब लालायित होते हैं, लेकिन उसे आचरण में लाने के लिए कोई तैयार। महाराज श्री बहुत अच्छा बोला, आनंद आ गया, तबीयत खुश हो गई, मन दिल गार्डन गार्डन हो गया। क्या बोलते हैं आप, क्या आवाज है, क्या जोश है, क्या जुनून है। वाह, मेरे में तो जोश भी है जुनून भी है, तुम में कब पैदा होगा?
है? तो मैं कब पैदा? मैं कल शाम को बोलते हुए कह रहा था कि धर्म का पहला भाग भी हमारे आचरण में आ जाए। क्या? जो हम छोटे बच्चों को पाठशाला में पढ़ाते हैं, पहला भाग भी आचरण में आ जाए तो आप आज की तारीख में सच्चे जैन कहलाओ। क्या? सिर्फ पहले भाग की बात करो, दूसरा तीसरा चौथा भाग, छह ढाला, तत्वार, सूत्र, अस्कर, साकाचार, द्रव्यसंग्रह, इष्टोपदेश, समाधि तंत्र आदि की बात ही नहीं है। जीवकांड, कर्मकांड तो बहुत दूर की बात है। सिर्फ पहला भाग। कौन सा भाग? जिसमें पहले भाग में नमोकार मंत्र है। पहले भाग में नमोकार मंत्र है कि यह पंच नमस्कार मंत्र सभी पापों को नाश करने वाला है और सभी मंगलों में पहला मंगल है। यह नमोकार मंत्र जो पहले भाग के पहले पाठ में है, वही हमारे जीवन में आचरण रूप में आ जाए तो आचार्य वीरसेन स्वामी कहते हैं नमोकार मंत्र द्वादशांग का सार है। मंडी जी क्या कहते हैं आचार्य वीरसेन स्वामी? नमोकार मंत्र द्वादशांग का सार है। क्या कहते हैं? अर्थात भगवान जिनेन्द्र की जो दिव्य ध्वनि खिरी और गणधर भगवान ने जिसे द्वादशांग के रूप में गूथा, उस द्वादशांगमयी वाणी का यदि कोई सार है तो नमोकार है, और नमोकार का कोई सार है तो ओमकार है। क्या है? ओम इतना अकेला बोल लेने से, इतना अकेला बोल, हमारा पूरा दिन मंगलमय व्यतीत होता है। पूरा दिन मैं रोज अपना मौन ओमकार के माध्यम से ही खोलता हूं, और जिस दिन ओमकार ना बोलूं उस दिन कुछ ना कुछ हो जाता है। आज ही ऐसा, आज ही ऐसा बिल्कुल नियम है मेरा। बराबर यदि मेरे पाठ का टाइम होता है उसके पहले मैं बोलता नहीं, यदि बोलता हूं तो ओम नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सभ्यसाणम, ऐसा बोल करके ही आगे बढ़ता हूं उसके पहले। लेकिन आज ना जाने कई दिनों के बाद ऐसा हो गया कि मैंने ये दरवाजे खोले, बहनों महाराज जी, महाचुल्लक जी, तीनों माता जी सब आ गए और पाठ प्रारंभ करता। उसके पहले थोड़ी सी जगह कम पड़ रही थी तो मैंने थोड़ा उठा और चुल्लक जी से कहा कि पट्टे को थोड़ा खिसका दो। ऐसा बोल, ओमकार ना बोल करके पाटा खिसका दो। इससे आज दिन की शुरुआत हुई और मैं नीचे जंगल के लिए गया और वहां जाकर के सिर धड़ाम से मेरा टकरा गया। क्या? अभी तक, क्योंकि ये मैं नहीं कहता हूं, विद्यानुवाद में साफ साफ लिखा है कि आपके दिन का शुभारंभ किस अक्षर के उच्चारण से हो रहा है। जिस अक्षर के उच्चारण से होगा आपका दिन वैसा ही व्यतीत होगा। एक एक अक्षर के उच्चारण की बात, ये डेली का मेरा नियम है। कभी ऐसी गलती किसी कारणवश हो जाती है और मैं नीचे, जबकि मैं तो इंडिया गेट से निकला ना तब भी झुक के निकला था कि कहीं धोखे से टकरा ना जाए सिर। दिल्ली गया मैं, इंडिया गेट के नीचे से बराबर झुक करके निकला। बड़े बड़े दरवाजों से भी आएगा तो झुक करके आता हूं कहीं लग ना जाए। लेकिन आज जंगल के लिए जा रहा था, दिखा ही नहीं कि वहां पर गेट है, जाली है, कुछ है, और एकदम से धड़ाम से लगा। क्या करो? मैं आपसे कह रहा हूं, दिन की शुरुआत ओमकार से करो या दिन की शुरुआत नमोकार से करो, आपका दिन मंगलमय होगा।
ये व्यक्तिगत अनुभव के रूप में बता रहा हूं। ये हमारे यहां पर बहुत से भक्ति स्तोत्र है। उन स्तोत्रों में एक स्तोत्र है जिसका नाम है जैन रक्षा स्तोत्र। क्या नाम है? ये जैन रक्षा स्तोत्र प्रत्येक व्यक्ति को सुबह उठने के साथ पढ़ना ही चाहिए। उससे हमारा यह शरीर जो है वह वज्रमय हो जाता है, अर्थात उस के दिन के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हो। वो पढ़ना ही चाहिए। इसके लिए भी मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। कोरोना काल में हम लोगों ने बराबर तरीके से जैन रक्षा स्तोत्र पढ़ना प्रारंभ किया और आज तक बराबर पढ़ते। तपोभूमि में वेदी निर्माण का कार्य चल रहा था। कारीगर वहां पर आया, कहा कि महाराज जी एक बार मैं वहां पर वेदी फिट कर रहा हूं, आप चल करके देख लो। मैंने कहा चलो चलते। मैं वेदी देखने के लिए ऊपर गया। उसने सारे पत्थर बिना चिपकाए वेदी पर जमा करके रखे थे कि आप बोलो तो ऐसा मैं फिट कर देता हूं। मैं वहां पर खड़े होकर के देख रहा हूं और उसी कारीगर के हाथ से ना जाने कैसे पत्थर में जरा सा कोई धक्का लगा और पत्थर वेदी से गिरा मेरे पैर के ऊपर। इतना बड़ा पत्थर है, कोने में लगता, आपके हाथ में है नहीं, बड़ा भारी मोटा पत्थर मेरे पैर के ऊपर गिरा। पैर के ऊपर गिरा और पत्थर के दो टुकड़े हो गए। मैंने कहा तेरी वेदी के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले नीचे कमरे में चलो, क्योंकि मेरा पैर टूट गया, गारंटी। और मैं फटाफट, क्योंकि बाद में मुझे उठा करके कोई लेकर के नीचे आएगा, इससे अच्छा है कि मैं पहले ही नीचे पहुंच जाऊं। और कमरे में पहुंच गया। बिल्कुल फाइनल है कि पैर में फ्रैक्चर है, टूट चुका। दिनेश जी से कहा कि पैर तो टूट गया, एक काम और करो कि एक्सरे वाले को बुला लो, तो वही पोर्टेबल मशीन ले आएगा और एक्सरा हो जाएगा। उज्जैन से मशीन आई, एक्सरा हुआ। एक्सरा होने, अभी भी मुझे क्या मालूम है कि पैर टूट गया। एक्सरे की रिपोर्ट आई कि पैर नहीं टूटा है। पैर नहीं टूटा है। मुझे आज भी आश्चर्य होता है कि इतना मोटा, इतना बड़ा पत्थर पैर में बिल्कुल बीच में पंजे में गिरे, पत्थर टूट जाए और पैर ना टूटे। तब मुझे लगा कि मैं रोज श्री पार्श्व महावीरव कहकर के अपने पैरों की रक्षा के लिए मंत्र पढ़ता हूं और उसका ही प्रभाव है कि आज मेरा पैर एकदम सुरक्षित। धर्म पर विश्वास होना, भक्ति काव्यों पर, स्तोत्रों पर, आचार्यों पर, गुरुओं की वाणी पर विश्वास होना। विश्वास होगा तो ही काम होगा, विश्वास नहीं होगा तो कुछ भी होने वाला नहीं। तो मैं आप सबसे कह रहा हूं कि जिन वीतराग परमात्मा की आराधना हमारे द्वारा होती है, वे वीतरागी परमात्मा जो है उनके शरीर का एक एक परमाणु, यही शांत राग रुच भी परमाणु विस्तम। लिखा है भगवान का रूप अनुपम अद्वितीय है। जिन राग रहित परमाणुओं से भगवान के शरीर की रचना हुई है, राग रहित परमाणुओं से भगवान के शरीर की। साथियों, भगवान के चरण छूकर के एक ही प्रार्थना किया करो कि हे प्रभु, इन सरागी हाथों से बीतरागी चरणों को छू रहा हूं, मेरे प्रभु इतनी कृपा करना कि एक दिन ये सरागी हाथ बीतरागी पैरों की वजह से मेरे जीवन को बीतरागी कर दे। बस यही प्रार्थना मैं आपके चरणों को छू करके कर रहा हूं। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। यह सरागी जीवन इन बीतरागी के कारण एक दिन बीतरागी हो जाए, बस यही भावना पाना है। घर में रहते हुए इस अवस्था में अंतिम श्वास मत लेना।
भगवान से प्रार्थना करना जीवन का 99.99 टाइम इस अवस्था में व्यतीत हो जाए, लेकिन अंतिम समय मैं आपके जैसा बनूं और इस संसार से विदा ले लो, बस यही एक भावना और यही एक प्रार्थना है। पूरा जीवन निकाल दो घर गृहस्थी में, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मरना मत। लेकिन घर में मरना मत। मरने के लिए हमें भगवान जिनेंद्र की शरण और गुरुओं का आशीर्वाद मिले, उनके द्वारा नमोकार मंत्र सुनने का अवसर मिले, ऐसी भावना भाना, तब जाकर के यह मनुष्य जीवन सफल और सार्थक। अन्यथा रोज सुनो प्रवचन, मैं अभी सुना रहा हूं, शाम को भी सुनाऊंगा, कल सुबह भी सुनाऊंगा, कल शाम को भी सुनाऊंगा, उसके बाद चला जाऊंगा। फिर दूसरे महाराज लाइन में है, वो आएंगे, वो सुनाएंगे, फिर तीसरे महाराज आएंगे, वो सुनाएंगे, फिर माता जी आएंगी, फिर वो सुनाएंगी, फिर चातुर्मास होगा, फिर 4 महीने सुनोगे। बोलो, सुनते ही रहोगे क्या? झांझरी जी, हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। द्रव्य रूप से संयम ना आए, लेकिन भावना के माध्यम से तो आगे बढ़ो कि हे प्रभु, वह दिन कब आए जब मैं मुनि बन करके विचरण करो, मैं मुनि बन करके आहार ग्रहण करो। ऐसी भावना भाते रहो। आज भावना भाओगे, हो सकता है कल वैसा दिन आ जाए, हो सकता है। भावना भाने से ही तो भावना साकार होती है। आपने भावना भाई कि त्रिकाल 24 बन जाए, बन गई। तुमने भावना भाई कि वेदी का नवीनीकरण हो जाए, हो गया। तुमने भावना भाई कि शानदार संत निवास बन जाए, अतिथि निवास बन जाए, प्रवचन हाल बन जाए, हो गया। बोलो, भावना भाई तब बनाना, अन्यथा कई लोगों ने तो इस काम का भी विरोध किया होगा। क्या किया होगा? अपने लोगों ने ही किया होगा, जबरदस्ती फटे में टांग डाली होगी कि काम नहीं होना चाहिए। अच्छे काम का अच्छा आदमी विरोध नहीं करता है। बोलो बोलो, अच्छा आदमी अच्छे काम का विरोध। आप क्या हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या? यदि मैं अच्छा आदमी हूं तो मैं कभी अच्छे काम का विरोध। बहुत मुश्किल होती है इस प्रकार के मंदिरों में काम करना जहां पर बनाने की सरकार की भी परमिशन ना हो और आसपास वाले हमेशा स्टे लाने के चक्कर में रहते हों। ऐसे समय में सामाजिक एकता ही काम को पूर्णता प्रदान करती है। मैं आप सबसे कहता हूं, आज यदि ये चीज तैयार हो जाएगी ना, तो कल हमें प्रवचन के लिए पंडाल लगाने की, किसी प्रकार की अन्य व्यवस्थाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। शानदार हमारे पास स्थान होगा। अन्यथा बार बार टेंट वालों को दो, बैंड वालों को दो, देते ही रहो। अपन तो सुदामा हैं, अपन तो थाली धो करके पीने वाले लोग हैं। थाली में
भोजन छोड़ करके फेंकने वाले लोग नहीं हैं। हम जानते हैं कि एक एक दाने की कीमत क्या होती है और एक एक बूंद की वैल्यू क्या हो। बोलो ना हाँ है साथियों। इसीलिए हमेशा अच्छे काम का समर्थन करना सीखिए। बड़े मुश्किल से अच्छे काम हो पाते हैं, अन्यथा हमारे आपसी झगड़ों में कई बार हम अपनी ही संपत्ति खो देते हैं और उस पर दूसरों का कब्जा हो जाता है, हमारी अपनी ही गलती से। शहर में ऐसे कितने स्थान हैं जहां पर लोग अपनी गलती का खामियाजा भोग रहे हैं। साथियों, बहुत ही अच्छा सोच है आपका, बढ़िया काम कर रहे हैं। और जब इतना हो गया है तो अब तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं, सब कुछ अच्छा होगा। वैसे भी सुदामा नगर एक ऐसा नगर है जहां पर एक बड़ी समाज है। माना कि आप लोग अपने आप को भले दूसरे लोगों से कमजोर समझते हो, लेकिन हो नहीं। क्या समझते हो पर हो नहीं। सुदामा नगर है, कितने सारे ऐसे लोग हैं आज, जैसे अनुपम जी ही हैं, आज अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान है। देश दुनिया में तूती बोलती है, स्पेशल उनको स्पीच देने के लिए अन्य कंट्रियों में भी बुलाया जाता है, जहां पर वो भगवान महावीर स्वामी के जैन दर्शन को गणित के माध्यम से, साइंस के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। तो वो अनुपम जी कहां रहते हैं? हमारे विद्वानों में श्रेष्ठ विद्वान वो यहां रहते हैं। यदि हम सावला जी को देखें, हुकुमचंद सावला कोई आज किसी के परिचय का मोहताज थोड़ी नाम है? आज पार्टी में देखो, राजनीति में देखो, विश्व हिंदू परिषद में देखो, एक कद्दावर नेता है, और जब वो खड़े होकर के अपने स्पीच देते हैं और जैनत्व के बारे में जब बोलते हैं तो लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। आज हमारे पास इस प्रकार का एक वक्ता है जो जैन होने के साथ, दिगंबर होने के साथ अपनी बात को, तो वो कहां के हैं? सुदामा नगर के। तो ये सुदामा नगर को आप कमजोर मत समझा करो, बहुत मजबूत है। हर मामले में हम अच्छे हैं और आने वाले समय में जो कुछ होगा वो अच्छा नहीं, अच्छे से अच्छा होगा। हम इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। और मोदी जी, झांझरी जी, ये तो जी जान से लगे ही रहते। भिड़ गए तो भिड़ गए। ये ओखली में सिर देते हैं, मूसल से नहीं डरते। क्या? ओखली में सिर देते हैं मूसल से। जैसे ये बेदी बनने वाली थे ना, अरे मेरे पास आए, कितनी बात आई। कई लोग बोले नहीं बनाना चाहिए, कई लोग नहीं बनाना चाहिए, कितनी सारी बातें आई। जब आज बन गई तो सब लोग कहते यार मजा आ गया, क्या शानदार वेदी बनी है। अब तो अभिषेक करने का भी आनंद आता है, कोई सिर में टकराहट नहीं होती है, कोई पिल्लन नहीं हटता है, कुछ लगता नहीं है, आनंद के साथ भगवान तक। इसलिए जब तक चीज बनती नहीं है तब तक उसका विरोध होता है। जिस दिन बन जाती है इसी तौर पर हर व्यक्ति तारीफ करता है। मोदी जी ने, आपने ही, नरेंद्र जी मोदी ने नया संसद भवन बनाया। क्या बनाया? कितना विरोध हुआ। जरूरत क्या है, ऐसी तक बातें आई। इतने बड़े की जरूरत क्या है, ऐसी तक बातें आई। फिर वो अशोक चक्र को लेकर के, सिंह को लेकर के कितनी सारी बातें होती रही। क्या क्या नहीं हुआ। ओपनिंग हुआ तो ओपनिंग के समय में बातें आई। क्या कि मोदी जी क्यों ओपनिंग कर रहे हैं, राष्ट्रपति से क्यों नहीं करवाया जा रहा, इसकी बातें आई। लेकिन आज जितने लोग विरोध कर रहे थे, आज वहीं पर बैठकर मेज बजाते। क्या हो गया? अच्छे काम का विरोध होता है,
लेकिन विरोध होने पर अच्छे लोगों को अच्छे काम में विराम नहीं लगाना चाहिए, उसे करते रहना चाहिए, तभी जाकर के समाज का, देश का विकास होता है। आप सब लोगों से मैं कहता हूं कि भगवान की जो देह है उत्तम उत्तम परमाणुओं से निर्मित है, और उस काया को यदि, उस शरीर को यदि आप छूने जा रहे हैं तो एक ही प्रार्थना कि हे प्रभु, आपकी उत्तम परमाणु मेरे भीतर प्रवेश करे और मेरी यह औदारिक काया भी आपकी तरह परम औदारिक हो सके। बस यही एक प्रार्थना है, यही एक भावना है। तो आप सब लोगों ने सुना है, अनुग्रहित को उम्मीद और विश्वास रखूंगा कि हम सभी लोग सम्यक रूप से सुनकर के उसका परिपालन आचरण के माध्यम से सम्यक रूप से करें, तभी सुनना सफल होगा, तभी सार्थक होगा। अन्यथा हम लोग आते रहेंगे, बैठते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, तुम सुनते रहोगे, बात खत्म। जीवन खत्म हो उससे पहले ये प्रवचन आपके जीवन में आचरण के रूप में आ जाने चाहिए। बस इतनी ही बात। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।